तो वेस्ट बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जब क्या कर रहा था एसपी वहां का, क्या कर रहा था एसपी? इस तरह से मारपीट की गई है। मुझे लगता है कि जो अभिषेक बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है कि यदि मैं हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरा शायद सर अलग हो चुका होता। देखिए, विपक्ष नहीं कमजोर हुआ है, लोकतंत्र कमजोर हुआ है। क्या भारत देश में तमाशा चल रहा है? क्या किसी एमपी के ऊपर हमला हो रहा है? और मैंने देखा है जिस वीडियोस पर, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, उस वीडियो से मैंने मतलब सारी लाइव चल रहा था पूरे इस कैमरामैन के सामने, और अभी तक उस पर आपराधिक प्रकरण भी नहीं दर्ज हुआ है मुझे लग रहा है। और ऐसे लोगों पर घोर कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार कहाँ बैठी है, कहाँ सो रही है? देखिए, आप सत्ता में आ गए, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, सरकार ने, जनता ने आपको मौका दिया, आप अच्छा काम करिए। दिस इज द अपॉर्चुनिटीज टू यू। आप भारत सरकार को प्रेजेंट कर रहे हैं, आप राज्य को प्रेजेंट कर रहे हैं। आप ममता बनर्जी को नहीं प्रेजेंट करने गए हैं और न ही अभिषेक बनर्जी को करने गए हैं। अब तो आज मैंने यहां तक कि देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, राज्यसभा एमपी जो कल्याण बनर्जी हैं, उनके ऊपर भी हमला हुआ है। देखिए, बड़ी बातें करने का राजनीति विद्रोह और राजनीति प्रतिस्पर्धा होना एक ठीक है, पर विद्रोह का मतलब यह नहीं है कि हिंसा के रूप में उसको क्रियान्वित कर दिया। इसी का मैंने छोटा सा उदाहरण आपके सामने में बोल रहा हूं। हमारे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया है कल एक उत्तर प्रदेश की घटना को, मैं इसी तरह की सरकारों की मैं व्याख्या कर रहा हूं। एक उदाहरण दे, अखिलेश यादव जाते जाते किसी बच्चे के टपरी में चाय पी लिए थे, तो वहां पर उत्तर प्रदेश की जितनी भी गवर्नमेंट बॉडीज है सारी की सारी पहुंच गई वहां पर। एफएसआई, तवेला, सिल्वर का नहीं होना चाहिए, कॉर्पोरेट, ये क्या है? पूरे भारत देश जहां पर 80% लोग यहाँ पर गरीबी रेखा में जीव को, 80 करोड़ लोग जो भारत देश के 5 किलो अनाज पर डिपेंड है, आप उस देश की ये दशा करने जा रहे हो। आपको ऐसी सरकारों को शर्म आनी चाहिए जिस प्रकार की ये सारी कार्यवाही आप कर रहे हैं। ये एक जनता यदि किसी भी व्यक्ति से मिल लेती है तो उसके खिलाफ में ऐसे आप ऐसे सारी चीजों को करेंगे। मुख्य वजह क्या हो सकती है कि इलेक्शन में चुनाव होने के बाद सरकार बदलते ही टीएमसी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है? भाजपा सरकार यह सोचती है कि मैं आ चुकी हूं तो मुझे अब जाना ना पड़े, पहली बात। दूसरी बात, सरकार यह भी चाहती है कि जहां विकल्प के तौर पर दूसरी पार्टी न हो वहां हमें ही एक तरफा पार्टी बना दिया जाना चाहिए। तीसरी बात, इसके साथ बीजेपी अभी ये चाहती है कि मैं खूंखार रूप से इतना अपने आप को दिखा दूं कि भारत देश के और जिन विभिन्न राज्यों में जो विभिन्न राज्य हैं वहां पर ये इनका कोई भी, किसी भी अन्य पार्टी का कोई भी व्यक्ति न जीत पाए, यह ध्यान रखना। और इस तरीके से इनडायरेक्टली मैसेजिंग की जा रही है अन्य राज्यों में कि यदि हम चुनाव लड़ने आएंगे तो हम इसी तरीके से लड़ेंगे, जिसके वर्करों में दम होगा वो हमसे ऐसे। अब इनके पास तो तंत्र है, पूरा सीआरपीएफ लगी। चुनाव में भी आप लोगों ने देखा था, अभी भी देख रहे हैं आप लोग किस प्रकार से प्रक्रिया है ये सारी चीजें। तो ये पूरी सरकार पूरी तरीके से यह वहां पर सारे भारत देश में एक तरफा, एक मोनोपोली, एक बिना लोकतंत्र की कंट्रीज, बिना भारत देश की जनता की आवाज की कंट्रीज, बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कंट्रीज, बिना इलेक्शन कमीशन के प्री इलेक्शन से, और इसके साथ में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन दैट कैन नॉट बी कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थ्रू द इलेक्शन कमीशन। ये देखिए, जिस प्रकार से ये सुनियोजित तरीके से यह प्रक्रिया करके जिन लोगों ने आपराधिक इस प्रक्रिया को अंजाम दिया है वो अपराध किसके लोग हैं। और राजनीति हमेशा बात से, लोकतंत्र हमेशा आपसी सहमति से और डिस्कस से, तर्क वितर्क से चलता है, न कि हिंसा से। यदि हिंसा से ही ये लोकतंत्र का निर्माण हुआ होता तो महात्मा गांधी आज भारत देश के अहिंसा के पुजारी न बनते और विश्व के सबसे बड़े नेता में भी उनकी शुमार न होती। दूसरा, इसी के साथ में जिस प्रकार से वहाँ पर करंट में जो रूलिंग पार्टीज है स्टेट की, और उसके साथ में उसकी जो उसका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ अमूक दर्शक होकर के खड़ा है, साथ ही साथ में केंद्र सरकार की सीआरपीएफ भी खड़ी है वहाँ। शर्म आनी चाहिए ऐसे सीआरपीएफ के जवानों को भी कि सामने वहाँ पर हमला हो रहा है, आप बैठ के देख रहे हैं। आप क्या जिम्मेदारी है पूरे देश में कि आप भारत देश के सुनियोजित तरीके से जो भी प्रशासनिक कार्यों में गड़बड़ियां होती हैं आप उसको जिम्मेदारी के साथ निर्वहन करें। दूसरा, किसी भी प्रकार की यदि हिंसा और वारदात होने वाली हो तो उसको आप शॉर्ट आउट करें। तीसरा, यदि कोई व्यक्ति ऐसे अपराधी किस्म का है व्यक्ति तो उसको आप पहले से कंट्रोल करें, मॉनिटर करें।
आपने देखा होगा यदि पीएम का काफिला जाता है या किसी मिनिस्टर का जाता है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो यहाँ दिल्ली का कोई बीजेपी का एमएलए भी जाएगा तो पूरी रेड लाइट को क्लोज कर देते हैं और आईटीओ का जाम लक्ष्मी नगर तक का लग जाता है 2 किलोमीटर का। तो आपने ऐसी व्यवस्थाओं को क्यों नहीं किया है? चलिए, वो तो एक छोटी सी जगह में जा रहे हैं तो वहाँ तो इतना बड़े जाम का भी इशूज नहीं है। लगभग 2 से 3 लाख के आसपास में सीआरपीएफ चुनाव के बाद भारत देश के होम मिनिस्टर ने डिक्लेयर किया था कि इतने सारे लोग सीआरपीएफ के जवान वहां रहेंगे। किस चीज के लिए रखा था? क्या स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की पुलिस फोर्स कम है? क्या वहां पर जो पीएससी है उसकी कमी है? क्या वहां पर सीआरपीएफ और उसके साथ में टेरिटोरियल बाउंड्रीज भी लगती है बांग्लादेश की? मुर्शिदाबाद वगैरह सारे जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे के सारे वहां पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सब वहां पर टेरिटोरियल बाउंड्री टच करते हैं। तो आपने किस चीज को लेकर के रखा हुआ है ये सारी चीजें? सर, आप कानून के ज्ञाता हैं, ये जो हमला हुआ है क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है और कितना बड़ा इस पर केस चल सकता है? जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है वो तो भीड़ थी सर। नहीं, भीड़ तो वो है, वो तो एग वाले जिससे पहले निकलते हैं, मुझे लगता है पहले एक से हमला किया गया है, तो ऐसे लोगों पर ऐसी कार्रवाइयां होनी चाहिए। दूसरा, जो व्यक्ति लाल कलर का शर्ट पहना था, मैंने देखा है वीडियोस में, हर लोग देखे हैं, और इतना तेजी से वो पत्थर उठा के मार रहा है, जो भी नाम है मुझे नहीं पता नाम वगैरह, जिस व्यक्ति ने ऐसे पत्थर से हमला किया है वो जघन्य अपराध है और ऐसे व्यक्ति को तत्काल कार्रवाई। और यह भी मैं आपसे भी बोल रहा हूं, ये उसी टाइप के भूत सवार होने वाले व्यक्ति होंगे जिनको अभी किसी नई पार्टी का ज्वाइन होने का, नई पार्टी सत्ता में आ गई उसका भूत सवार है और कुछ नहीं है। उनका भी 10 साल बाद भूत उतर जाएगा। 10 साल, अभी यंग एज में है, मान लीजिए 30 साल का होगा, 40 साल के ऊपर जाने देना, फिर उसके बाद सारा भूत उतर जाएगा। फिर लगेगा कि अपने से कमाएंगे तो ही खाएंगे, अपने से अपने घर का खर्चा भी चलेगा। ये सब भूत तंत्र ये जितना होता है ना, कुछ लिमिटेड समय के लिए होता है। आपने जो एक फिल्म का गाना में एक बड़ा एक्टर था, देखा होगा, वो बड़ा तलवार वलवार भांजता हुआ सब जगह, या नाम मुझे नहीं याद आ रहा एग्जैक्टली। आज उसके पास एक दिन मीडिया वाले दिखा रहे थे, न्यूज चैनल, बड़े भारत देश की नेशनल मीडिया दिखाई, मैंने देखा उसको, कि वो कह रहा है कि मेरे पास भूत सवार था, मैं तलवार लेके भांजता था हर जगह, लाल पट्टी बांध बांध के, जैसे मतलब हिंसावादी टाइप का उग्र रूप बना करके। और उसके बाद आज यह क्षमता है कि बीमारी में पीड़ित है और दवा कराने की क्षमता खुद की नहीं है। सर, ये सरकारें इस तरह से लोगों को यूज करती हैं, युवाओं को उकसाती हैं, क्योंकि उनके ब्लड में उस समय पर थोड़ी उत्तेजना होती है और उसी का भरपूर सरकार उपयोग करके मिसयूज करती है। सर, पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ये घटना सामने आई है उसके बाद बीजेपी के तमाम नेता, यहाँ तक के मंत्री का भी बयान है कि जो अभिषेक बनर्जी हैं उन पर तमाम तरीके के आरोप भी लगाए गए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का भी और तमाम धांधलेबाजी का आरोप है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जिस तरीके से सत्ता में आई है उसके बाद इनके घोटाले सामने आएंगे, जनता इनसे नाराज है। देखिए, अभी बीजेपी आई है तो टीएमसी का निकालेगी, टीएमसी आएगी तो बीजेपी का निकालेगी। ये एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया है, उसमें हमारा कोई दिक्कत नहीं। हमें सबसे ज़्यादा इशू है ईडी सीबीआई यदि किसी के ऊपर लगे हैं तो ऐसे भारत देश में लाखों केस चल रहे हैं। इसके बारे में यदि आपको डेटा देखना है तो किसी दिन आप मेरा फ्री में इंटरव्यू करना, फिर मैं बताऊंगा कितनी सीबीआई और ईडी की केसेस फाइल हुई हैं, कितने में ट्रायल चल रहा है, कितने में लिस्ट ऑफ विटनेस एग्जामिन हुई है, कितने अभी कोर्ट के ट्रायल के प्रोसीडिंग में आ गए हैं और कितने जो है तो कंक्लूड हो रहे हैं और कितने का फाइनल जजमेंट आ गया है। ये सब फालतू की बातें हैं। भारत देश वर्तमान में सीबीआई और ईडी का इसी तरह से उपयोग कर रही है जैसे कभी जमानों में पुलिस कांस्टेबल को भेज दिया जाता है, जाओ उसको अरेस्ट करके ले आओ, जाओ उसका एफआईआर दर्ज कर लो। पर वो ध्यान रखना कि कंसर्न अपोजिशन का ही होगा, पहली बात। दूसरी बात, भारत देश में जिस प्रकार से अब व्यवस्थाएं लोकतंत्र को कतार करके रखी गई हैं वह कहीं से भी न सारगर्भित है और न ही भारत देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का स्ट्रक्चर हुआ करता था उसके भी कहीं सामने नहीं है। तीसरी बात, अभी जो टॉप 100 की टाइम्स की सूची आई है, भारत देश का एक भी व्यक्ति नहीं आया है नाम पर। इस शर्म का विषय है पूरे देश के लिए, जबकि भारत देश से गरीब गरीब कंट्रियों का नाम अभी उस टाइम्स की मैगजीन में छपा हुआ है। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट, भारत देश का प्रधानमंत्री जो कहता था पहले कभी कि बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार,
हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, मुद्रास्फीति ये हो जाएगी, हम सत्ता में बैठे हमें जानते हैं। आप सब लोग देखिए एशिया की करेंसी जो है वर्तमान में, उसमें भारत देश की रैंकिंग इतनी खराब हो चुकी है कि मलेशिया इससे टॉप पर है। छोटा सा कंट्री मलेशिया है, आप कंबोडिया, मलेशिया आप ले लो, इसके साथ में इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, उनकी सबकी इनसे अच्छी है। चाइना के बारे में तो मैं कोई तुलना नहीं कर सकता। इनकी करेंसी यानी 100 रुपए यदि आप दे रहे हैं तो $1 नहीं मिल रहा है। आज भारत देश की स्थिति है, अर्थात आपका जितना इनकम है डॉलर को खरीदने में जा रहा है। इसके बारे में कोई चिंता नहीं है। हिंदू मुस्लिम करना है तो इसमें ज्यादा चिंता है। और इन सारी भीड़ों को डाइवर्ट कैसे कर दिया जाए, इसलिए ममता बनर्जी या उसके फैमिली के लिए इस तरह से भी क्रियात्मक तरीके से लोगों को डाइवर्ट करने के लिए पूरी मीडिया को लगाया गया और उनके ऊपर हमला करवाया गया, जिससे 4-6-10 दिन तक किसी प्रकार से मीडिया का डिबेट का पॉइंट बन जाए। पर सवाल यह है कि तत्काल इसको उसी समय पर उस व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता और सारे ऐसे लोगों को जो भी इस ग्रुप के लोग हैं सबको FIR करके अंदर कर दिया जाता। ऐसे वर्करों की थोड़ी जरूरत होती है कि आप खून खराबा कराएंगे। सर, आज के दौर में विपक्ष क्या कमजोर हो गया है सरकार के आगे, बीजेपी सरकार के आगे? देखिए, विपक्ष नहीं कमजोर हुआ है, लोकतंत्र कमजोर हुआ है। विपक्ष तो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। विपक्ष यदि मान लीजिए नहीं रहेगा तो बीजेपी की ही पार्टी में एक विपक्ष खुद अपना बना लेगी। और बीजेपी चाहती है कि और विपक्ष नाम के लिए विभिन्न पार्टियां न रहें, यह भी तय है। और कुछ समय बाद जैसे विभिन्न पार्टियों में ग्रुप होता है, वही ग्रुप ही उनका विपक्ष बन जाए। तो विपक्ष तो रहेगा पर लोकतंत्र नहीं रहेगा। वही पार्टी रहेगी, वही सत्ता में आएगी, ये वाली हटेगी वो वाली बन जाएगी। यह इस तरीके से बीजेपी करना चाहती है। पर यह भी तय है कि यदि भारत देश की युवा जिस प्रकार से एक छोटी सी पार्टी का भी उदय हुआ था, कॉकरोच पार्टी का, एक दिन में सरकार हिल गई थी और सारा पूरा तंत्र लगा दिया था। IB का इन्वेस्टिगेशन आ गया, पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ब्लॉक करने लगा, पेपर उसका पेज डिसेबल्ड करने लगे, भारत में ब्लॉकेज करने लगे, ट्विटर में हैंडल में उसको ब्लॉक करने की कोशिश करने लगे। ये इसी प्रकार से कुछ भारत देश में जो युवा बेरोजगार है, जो युवा भी UG नेट के पेपर से बेरोजगार है, इसके साथ में जो युवा भी इसके CBSE का पेपर, SSC का पेपर, जितने लीकेज हैं उन सबसे बेरोजगार युवा इसी तरह से आएंगे। और जो ये पत्थर मारने वाला भी बच्चा था, यह भी ध्यान रखना, यह भी बेरोजगार युवा है और वो इसीलिए वो हमला किया है क्योंकि उसको राजनीति में आने के लिए अब आजकल इस तरह का ढंग हो गया कि आप कितना क्राइम करके आते हैं। यूपी में देखिए लिस्ट लगी है, अभी वहां के हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि कितने लोगों पर कितने कितने आपराधिक असले हैं, ये सारी चीजों का हमें डिक्लेरेशन दिया जाए। तो इस प्रकार से आज का जो तंत्र है इस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। जी सर, एक तरफ टीएमसी सांसदों पर हमला हो रहा है और दूसरी तरफ टीएमसी के अंदर भगदड़ मची हुई है और बीजेपी कहा जा रहा है कि उनके सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है और कई लोग उसमें शामिल भी हो रहे हैं। देखिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी के लोग हैं, बीजेपी के कल रहेंगे या नहीं रहेंगे, कनेक्शन है नहीं, आपस में कनेक्शन हो सकता है कि ममता बनर्जी जो है या उसके साथ में जो उनका परिवार है या उसके साथ में अभिषेक बनर्जी अलॉन्ग विथ मैं कह रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं, ये ऐसा भी हो सकता है। राजनीति में न कोई दोस्त होता है न कोई दुश्मन होता है। आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में चला जाएगा व्यक्ति, तब तो आपने हमला किया है तो फिर उसके सामने कैसे फेस करेंगे उसको। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सवाल यह उठता है कि कनेक्शन और अनुमान जो आपने बोला है, किसी भी व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाना, वो तो एक तरह से बिना सबूत के अपना जजमेंट देना होगा। तो इसके बारे में पहले से कह देना थोड़ा सा मुश्किल है, पर वो पार्टी में जाना आना ये सब लगा रहेगा, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिर्फ एक चीज़ से दिक्कत है, यदि आपके पास में कुछ तर्क है, वितर्क है, तो आप खुलेआम मंच में बैठिए, डिस्कस करिए, डिबेट करिए, खुलेआम करिए। विधानसभा में करना विधानसभा में करिए, लोकसभा में करना लोकसभा में करिए। ये तरीके हैं, न कि ये तरीका है कि आप सजा देंगे। सजा देने के लिए भारत देश में कोर्ट का प्रावधान है, कोर्ट देगी। CRPF का प्रावधान बनाया गया है 1956-7 से, उसके साथ में 67 में भी आया कि ये जो CRPF है उसको सिक्योरिटी व्यवस्था करनी है, वो अपनी जिम्मेदारी है। पुलिस का काम है कि लोगों को प्रोटेक्शन दिलाए। VVIP मूवमेंट हो रहा है तो SP की ड्यूटी है, जवाबदेही है कि उस व्यक्ति को कंसर्न डेस्टिनेशन से उसको जहाँ पर ले जाना है वहाँ पहुँचाए, VIP सिक्योरिटी व्यवस्था कराए। क्या कर रहा था SP वहाँ का, क्या कर रहा था SP? आप तो सरकार के नुमाइंदे नहीं है, आप तो भारत सरकार के जो ओरिजिनल भारत देश ने अपॉइंट किया है वो आपको किया है।
ये तो सरकारें आती जाती रहेंगी। अभी ममता बनर्जी थी, बीजेपी आ गई, फिर कोई आएगा, चलता रहेगा। अगर सांसद विधायक यहाँ के मंत्री तक यहाँ पर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? ऐसे लोग तो फिर आम जनता को आए दिन मारते रहते हैं। ये तो होना है, अभी कम होता था, धीरे धीरे और बढ़ेगा। देखते जाइए बस भारत देश में, अब खूब देखिए, एंजॉय करिए सारे भारत देश के लोग। और ऐसे ही पार्टियों को, जब आप अशिक्षित व्यक्ति को वोट देंगे, जब आप के पुजारी वाले व्यक्ति को वोट देंगे, जब आप भारत देश में, अभी चाइना आप चले जाइए, चाइना का जो एजुकेशन सिस्टम है उसका थोड़ा देख लीजिए कंपैरिजन, और भारत देश का कर लीजिए उठा के। वहाँ का जो एग्जामिनेशन होता है, वहाँ प्राइवेट इंस्टीट्यूट नामक कोई व्यवस्था नहीं है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा पढ़ने के लिए। सरकारें वहाँ के देखिए, आज पूरी दुनिया में उनका राज है। भारत देश वाले पूरा प्राइवेट घुसेर करके गुजरात मॉडल, ए मॉडल बता दिया है, सब जगह प्राइवेट, और उन्हीं के एमपी, उन्हीं के मिनिस्टरों की कंपनियां हैं, और वो उन्हीं का अंदर में टेंडर लेती हैं और वही पूरा काम करती हैं, उन्हीं के माध्यम से पूरा काम चल रहा है। सर लेकिन सवाल ये कि बदले की जो राजनीति चल रही भारत देश के अंदर, बदले की नहीं है, बदले की राजनीति तो एक डिस्कशन भी हो सकता है, बदले की राजनीति नहीं है। अब इस समय पर प्रतिस्पर्धा भी नहीं रह गया। प्रतिस्पर्धा एक सकारात्मक वर्ड था, एक पॉजिटिव पॉइंट था कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम उसमें रेस में हैं। अब रेस नहीं होती है। अब ये मत करो, वो मत करो, सीधा मर्डर करो, सीधा मारपीट करो, या कुछ इस तरह से करो। इस तरह का भी हिंसावादी प्रवृत्तियां बढ़ रही लोगों में। और जिस तरह से कल हुआ है, जिस तरह से मारपीट की गई है, मुझे लगता है कि जो अभिषेक बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है कि यदि मैं हेलमेट नहीं पहना होता तो मेरा शायद सर अलग हो चुका होता। और मुझे लगता है उस वीडियो में जो पत्थर जितने तेजी से मारा गया है, उससे मुझे स्पष्ट लग रहा है कि उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हो सकता था किसी के भी सर में चोट लगेगी, और इतने बड़े, इतने पास से फोर्स से हो रहा है, तो हो सकता है उसमें कहीं कोई दिक्कत। और उसी का सेम एग्जाम्पल आज फिर पुनरावृत्ति हो रही है। तो वेस्ट बंगाल में तो राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। जब चीफ मिनिस्टर में इनकैपेबिलिटी है, दे हैव नो एनी काइंड्स ऑफ द व्यूज एंड जजमेंट एंड रिव्यू आर समथिंग देयर्स, व्हाई आर यू सिटिंग देयर? क्या जरूरत है आपको? तो सर सीएम शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो सरकार चलाने, कोई भी सरकार, यदि ममता बनर्जी ने भी ऐसा किया है वो भी गलत है। मैं आप दोनों को बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। यदि कोई भी व्यक्ति सत्ता में आसीन है, किसी को भी व्यक्ति को ऐसे पीड़ित करेगा तो वह भी ऐसे अपराधी है। और यदि आज करंट में जो रूलिंग पार्टी है उसने किया तो वह भी है जिम्मेदार। इसमें कहीं कोई दिक्कत शासन नहीं। लग सकता है। राष्ट्रपति शासन तो एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, पर यदि आप इनकैपेबल हैं, प्रशासन को नहीं चला सकते हैं, तो राष्ट्रपति शासन लगा दे सरकार। नहीं चला पाते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन करेगा काम अपना, छोड़ दे इनको।